हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शम्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शम्मी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी खाएं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D प्लेन। अपने लास्ट वीडियोज़ में मैंने जो टॉपिक्स लिए थे वो क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 4 था, मोशन इन अ प्लेन। सो मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D को समझने से पहले बेटर होगा कि सबसे पहले हम बात कर लें 1D प्लेन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी की। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D प्लेन। अगर ये 1D प्लेन में आपको समझ में आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने 2D प्लेन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D प्लेन, तो कुछ पॉइंट्स जो की पॉइंट्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं जो आप अगर स्टार्टिंग में ही समझ लेंगे तो जब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपको इजी रहेगा उस टॉपिक को कवर करने में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी रिलेटिव वेलोसिटी में हमारा आता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वर हमारा होता है वो जो किसी चीज़ को देख रहा होता है। एंड ऑब्जर्वर इज़ अ पर्सन। ऑब्जर्वर जो है वो एक पर्सन होगा जो नोटिस करता है या किसी चीज़ को देखता है, किसी दूसरे इंसान को या किसी भी दूसरी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। एंड ऑब्जर्वर इज़ अ पर्सन हु सीज एंड नोटिस द अदर पर्सन और समथिंग, तो उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए जब हम कोई मीटिंग में जाते हैं तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं हमारे वहाँ पे। तो जब मीटिंग ओवर हो जाती है तो मीटिंग में से क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं हमारे बाहर आते हैं। अब हर लोग तो मीटिंग में होते नहीं हैं, तो जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं जो मेंबर्स, वो बाहर निकल के मेंबर्स को बताते हैं कि आज मीटिंग में क्या पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस हुए हैं, राइट। तो जो मीटिंग में मेंबर्स हमारे प्रेजेंट थे वो है हमारे ऑब्जर्वर, क्योंकि उन्होंने देखा है उस मीटिंग में क्या हुआ है और क्या उन्होंने नोटिस किया, वो होते हैं हमारे ऑब्जर्वर। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ऑब्जर्वर का क्या काम है। ऑब्जर्वर वो होता है जो किसी चीज़ को नोटिस करता है या किसी चीज़ को देखता है। अब बात करते हैं हम ऑब्जर्वर का कि ऑब्जर्वर की जो पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर हम फिजिक्स की बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो जब हम ऑब्जर्वर के पोजीशन की बात करेंगे तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन होगी। ऑब्जर्वर कौन होएगा, जो किसी मीटिंग में प्रेजेंट होता है या कहीं पे भी जो किसी को देख रहा होता है, उसकी जो पोजीशन होएगी वो होएगी रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये दो पॉइंट, ये दो बातें हैं, ये आपको याद रखनी है कि एक तो ऑब्जर्वर कौन होता है और दूसरा उस ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या होती है। उस ऑब्जर्वर की जो भी पोजीशन होएगी, मींस वो जिस कहीं पे भी, मान लो कि अगर ये प्लेन में सपोज कि ये एक कार है, ओके, मेरी कार ऐसी है, मेरी ड्राइंग पुअर है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, इसको सीरियस मत लेना। मान लेना कि ये एक कार है और कार के अंदर कौन ड्राइविंग कर रहा है, एक पर्सन। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा देती हूँ जो इस कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेती हूँ कोई एक दूसरा लड़का खड़ा है जो इस कार को देख रहा है कि ये कार जो है मूव कर रही है, ये कार जो है रन कर रही है और इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा है जो इस गाड़ी को चला रहा है। तो इस केस में ऑब्जर्वर कौन हुआ, जो खड़े होके देख रहा है। किसे देख रहा है, इस गाड़ी को देख रहा है कि गाड़ी जो है ये ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, ये जो बाहर खड़े होके देख रहा है उस चीज़ को, उस कार को, तो ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जिस जगह पे खड़े होके देख रहा है, ये कहाँ पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे भी खड़ा हो सकता है, ये अपने घर के छत पे भी खड़ा हो सकता है, ये अपने घर पे भी खड़ा होके देख सकता है, ये अपने स्कूल से भी देख सकता है, स्कूल के विंडो से कि सामने से रोड पे एक गाड़ी जा रही है
और उस गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा है? ये लड़का ड्राइव कर रहा है। तो जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर हो गया, और जिस पॉइंट से वो देख रहा है, अभी तो फिलहाल मान लेते हैं कि ये रोड पे खड़ा है, तो ये रोड, ये क्या हो गया मेरा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होके देख रहा होगा उस जगह को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये लड़का मान लो कि अपने स्कूल के विंडो से देख रहा है, अपने क्लासरूम के विंडो में बैठ के देख रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? उसका क्लासरूम हो गया, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो जहाँ से खड़े होकर देख रहा है वो फ्रेम ऑफ हमारा रेफरेंस होता है। अगर यही लड़का सपोज किसी गार्डन में खड़े होकर बैठ के देख रहा है, गार्डन में है, पार्क में है, और वो वहाँ से बैठ के देख रहा है इस गाड़ी को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया मेरा? वो गार्डन हो गया। अगर यही लड़का अपने घर के छत पे से खड़े होकर देखेगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? उसके घर की छत। तो मतलब वो पोजीशन जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, जहाँ से ऑब्जर्वर नोटिस कर रहा है चीज़ों को, तो वो हो जाता है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले आपको ये 3 चीज़ें जो हैं वो समझ लेनी है कि ऑब्जर्वर कौन होता है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन उसकी रेस्ट पोजीशन। अगर ये लड़का इसको नोटिस कर रहा है, इस गाड़ी को और उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर को, तो इस ऑब्जर्वर की जो पोजीशन होनी चाहिए वो रेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। रेस्ट पोजीशन मीन्स ये मोशन में ना हो, ये खड़ा होके इस चीज़ को नोटिस कर रहा हो। तो आगे जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब भी हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे, तो उसकी जो पोजीशन है वो हमको लेनी है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन मीन्स वो स्टैंड स्टिल खड़ा है, उसका मोशन जो है वो 0 है। तो इतना जो है ये आप देख लीजिए, ये चीज़ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, ये हमारे बहुत हेल्प करेगी आगे रिलेटिव वेलोसिटी को समझने में। मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने वेलोसिटी तो पढ़ी होगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले बेटर होगा हम समझ लें कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। हमने पढ़ा ही होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी होती है, इट इज द वेलोसिटी of a moving object with respect to ground, और कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन। ग्राउंड और रेस्ट पोजीशन का मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। ये वो वेलोसिटी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे कि अगेन हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली, ओके। ट्रॉली के ऊपर हम बैठा लेते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ है, ओके। यहां से खड़े होके दूसरा बच्चा देख रहा है कि, और ये ट्रॉली जो है ये रन कर रही है आगे की तरफ विथ एन, इस ट्रॉली की वेलोसिटी मान लेते हैं हम 5 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकंड। ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली जो है मूव कर रही है कितनी स्पीड पे? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। ट्रॉली के ऊपर हमने क्या बैठा दिया? एक बच्चा, ठीक है। ये बच्चा थोड़ा नॉटी है, वो ट्रॉली के ऊपर बैठ के, उसने बोला कि मैं तो ट्रॉली के ऊपर बैठ के घूमूंगा, तो वो ट्रॉली के ऊपर बैठ गया। अब यहाँ से एक दूसरा बच्चा वो देख रहा है, उसको जेलस फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये दूसरा बच्चा ट्रॉली के ऊपर बैठ के मजे से घूम रहा है। तो वो इसको क्या कर रहा है? नोटिस कर रहा है। ये वाला बच्चा इस दूसरे बच्चे को देख के जेलस फील कर रहा है कि ये तो भाई ट्रॉली पे बैठ के आराम से घूम रहा है, मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ? ग्राउंड पे। ये मान लेते हैं ग्राउंड, ओके। अब ये ट्रॉली बताओ, ये ट्रॉली जो है वो हवा में तो घूमेगा नहीं, कहाँ घूमेगा? ये भी तो ग्राउंड पे ही होगा, रोड भी घूम रही होगी ना ये भी,
ठीक है, ये ग्राउंड ले लो या रोड कह लो, तो ये ट्रॉली जो है इस रोड के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर जा रही है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और ट्रॉली के ऊपर एक लड़का बैठा है और यहाँ से एक दूसरा बच्चा जो उसको नोटिस कर रहा है ट्रॉली के ऊपर इस बच्चे को, तो ये वाला जो बच्चा है ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो देखता है वो होता है ऑब्जर्वर, और इसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रॉली जो है वो हमारी मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रॉली। ट्रॉली की हमने वेलोसिटी ले ली 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रॉली कहाँ मूव कर रही है, हमारी ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो ट्रॉली की वेलोसिटी है वो हमारी वेलोसिटी होगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। कोई भी चीज जो मूव कर रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के ऊपर, रोड के ऊपर, ठीक है, कोई भी वो पोजीशन जो रेस्ट पोजीशन पे हो, कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन पे हो और उसके ऊपर हमारी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करे, तो वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, राइट। मैंने लिखा रेस्ट पोजीशन। अब ग्राउंड है, ट्रॉली मूव कर रही है, तो ट्रॉली के साथ ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं, चाहे रोड तो मूव करेगा नहीं। ग्राउंड की पोजीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन। मूव क्या कर रही है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन रेस्ट हो, उसके ऊपर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे अपने रिलेटिव वेलोसिटी की। लिखेंगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to other moving object। मीन्स पहली एब्सोल्यूट वेलोसिटी में क्या था, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों ही मूविंग में होंगी, उन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट के आपस का जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव नाम से पता चला, रिलेटिव मतलब रिलेशन, आप कहते हैं रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, रिलेशन का मतलब यही होता है। तो रिलेशन से ही हमारा वर्ड बना है रिलेटिव, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट लेंगे और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। देख लो डेफिनेशन को अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए ये एक रोड है, ये नेशनल हाईवे ले लेते हैं NH2, ठीक है। ये एक रोड है, इस पे एरो बना हुआ है ऐसे आगे की तरफ का, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है A और यहाँ पे दूसरा लड़का है B, ठीक है। ये भी इस रोड के ऊपर भागेगा और ये भी इस रोड के ऊपर भागेगा। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VA और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VB मीटर पर सेकेंड,
क्योंकि इनकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसकी भी यूनिट ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड। ये एक हाईवे है या एक रोड है, इस पे दो लड़के हैं ए और बी। ए की वेलोसिटी है वीए की वेलोसिटी से ये भागेगा इस रोड पे, और दूसरा बॉय है बी नाम से, उसकी वेलोसिटी है वीबी मीटर पर सेकेंड, वो इस वेलोसिटी से भागेगा इस रोड पे। दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम ली है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए की वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम कैसे लिखेंगे? ए की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। हमको किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ए की, तो हम लिखेंगे ए की वेलोसिटी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हम कैसे डिनोट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जो भी टर्म विथ रिस्पेक्ट टू आएगी उसको हम बाद में लिखेंगे और जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम आगे लिखेंगे। तो इसका मतलब है VAB का मतलब है इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब A की वेलोसिटी हमें पता करनी है, इस वाले लड़के की वेलोसिटी पता करनी है किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू B। अब हमें ये ध्यान देना है, एक की पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का प्रेजेंटेशन है। हम रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं V, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास A और B, दो लड़के हैं हमारे पास, दोनों की वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी है VA, एक की वेलोसिटी है VB। हमें निकालनी है जो पर्सन A है, जो बॉय A है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू B। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V A, क्योंकि पहले की स्पीड कितनी थी? स्मॉल a, तो VA किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? B के रिस्पेक्ट में। B की वेलोसिटी कितनी है? VB, तो हमने लिख दिया VAB। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या होता है कि B जो है ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। जो भी विथ रिस्पेक्ट टू होता है उसको हम ऑब्जर्वर कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं? ऑब्जर्वर। मतलब B को हमें ऑब्जर्वर रखना है, ऑब्जर्वर की पोजीशन हमको क्या करनी होगी? रेस्ट। ठीक है, इसकी पोजीशन को हम डाल देंगे रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन करने के लिए क्या करना होगा? इसकी वेलोसिटी जो भी होगी उसे हमें जीरो करना होगा। इसकी वेलोसिटी को हम जीरो कर देंगे तो हमें जो पहले वाली जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है वो हमें समझ में आ जाएगी कि कैसे निकालनी है। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं VAB। VAB का मतलब क्या है? हमें फाइंड आउट करना है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू B। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? B, तो हमें B को ऑब्जर्वर मानना है। ऑब्जर्वर मतलब इसको हमको इसकी पोजीशन को हमको रेस्ट लानी है। रेस्ट पोजीशन को लाने के लिए क्या करना होगा? हमें इसकी पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी को जीरो करना होगा, तभी हम दूसरे की वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको रफ कर देती हूँ, आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि विथ रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालनी होती है उसको हमको रेस्ट पोजीशन पे लाना होता है, उसको हमको ऑब्जर्वर मानना होता है और उसकी पोजीशन को हमको, वेलोसिटी को हमको जीरो करनी होती है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमको उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है A, ये एक ऑब्जेक्ट है A, ये एक है B। ये रन कर रहा है एट ए वेलोसिटी ऑफ VA मीटर पर सेकेंड और ये हैं जा रहे हैं VB मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। अब देखिए A भी मूव कर रहा है आगे के डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट की तरफ जा रहा है और B भी जो है वो टुवर्ड्स राइट आगे की तरफ मूव कर रहा है। A की जो वेलोसिटी है वो है VA मीटर पर सेकेंड और B की जो वेलोसिटी है वो है VB मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, बट आप एक चीज ये देखिए कि ये जो है मैं मान लेती हूँ VA, अच्छा ठीक है, पहले आप ये समझिए कि इसकी VA VB ना लेके हम मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है और इसके मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देख के ही लग रहा है कि A जो है वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और B जो है वो भाग रहा है 5 मीटर के सेकेंड के स्पीड से।
तो देखने में ही पता चल रहा है कि आगे कौन निकलेगा, ए निकलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, इससे ज़्यादा है। बट ए की स्पीड बी से कितनी ज़्यादा है, आप बता सकते हो? ए की स्पीड बी से कितनी ज़्यादा है? ये 10 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकेंड। आप देख के पता लगा लोगे कि 10 - 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ज़्यादा तेजी से वो भाग रहा है बी के रिस्पेक्ट में। मीन्स ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का, इन दोनों की जो वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहा है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहा है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो ए की क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और बी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को माइनस कर दें, मीन्स अगर हम 10 - 5 कर दें तो 5 मीटर पर सेकेंड ये जो आई है, ये आई है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए कितना ज़्यादा तेजी से भाग रहा है बी से, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कितना आएगा, इन दोनों की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो वो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब ये आया कैसे 10 - 5, ये तो मेरे को देख के पता चल रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताती हूँ कैसे निकला ये। ठीक है, ये तो हमको देख के पता चल गया, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। बट अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ कि क्या किस फॉर्मूले से ये आया है, क्यों हमने माइनस किया, हमने प्लस क्यों नहीं किया, तो वो चीज़ें आप देखते हैं। मान लीजिए कि यही वो ए ऑब्जेक्ट है, ये भाग रहा है VA मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और ये है बी ऑब्जेक्ट, ये भाग रहा है VB मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, ये भाग रहा है VB। अब देखिए मैंने क्या बोला है, मुझे निकालना है VAB। VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैंने आपको बताया विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हमको ऑब्जर्वर मानना होता है। तो यहाँ पे बी को मैं ऑब्जर्वर मानूंगी, और जो ऑब्जर्वर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट। अब इसकी पोजीशन मतलब बी की पोजीशन मुझे रेस्ट करनी है। रेस्ट ये तो रन कर रहा है कितनी वेलोसिटी में, VB के वेलोसिटी में। मुझे इसकी वेलोसिटी को 0 करना है, तभी तो ये रेस्ट पे आएगा। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी 0 कैसे होगी, अब देखिए ये भाग रहा है आगे की डायरेक्शन में और ए भी भाग रहा है आगे की डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, प्लस। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी हो गई प्लस। अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं सीधे तो आप प्लस साइन कंसीडर करेंगे, और अगर आप नेगेटिव वापस पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस साइन लेना है। तो अब दोनों आगे की डायरेक्शन में है तो आपने प्लस प्लस साइन लिया है। अब एक बात बताओ, बी की वेलोसिटी को VB, अगर इसको 0 करना है तो मुझे यहाँ पे -VB वेलोसिटी देनी होगी। -VB वेलोसिटी क्या होगा, जब मैं दोबारा पीछे की तरफ आऊँगी। यहाँ पे -VB कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे -VB कर दिया, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी मेरी, कैंसिल होगी, प्लस माइनस कैंसिल होगी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। मगर ये जो मैंने -VB किया है वो मुझे ए में भी करना होगा। कहते हैं ना, जब दो लोगों को आप खाना खिलाते हो, यहाँ पे 2 लोग हैं, इनको आपने खाना खिलाया, सर्व किया खाना, तो एक जैसा ही खाना सर्व करोगे ना, अलग अलग तो करोगे नहीं। जो खाना आप इसको दोगे, इनके टेबल में, इनकी प्लेट में अगर 2 रोटी आपने दी है तो इनकी भी प्लेट में आपको कितनी रोटियां देनी होगी, शुरू में 2 ही रोटी दोगे ना। तो अगर आपने इसके में -VB वेलोसिटी किया है तो उतनी ही वेलोसिटी आपको ए में भी करनी होगी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कितना कर दिया, कितना किया था आपने, -VB। ठीक है, तो इसके तो वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस VB, और इसको कैंसिल करने के लिए -VB दे दिया। जैसे कि प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना, तो प्लस और माइनस क्या होता है, बनके माइनस बनेगा, तो VB और -VB करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस वाले ए की क्या वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी क्या आएगी ए की, देखिए ए की जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, इसके पास अपनी वेलोसिटी कितनी थी, +VA, आपने इसमें से क्या कर दिया, -VB। ठीक है, ए के पास ये वेलोसिटी आ गई। तो अगर मेरे से कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ गई आपकी, VA - VB। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो उसकी वेलोसिटी को बाद में लिखेंगे, और जिसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है उसकी वेलोसिटी हम पहले लिखेंगे, दोनों के बीच दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा।
अगर हम बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन की, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मेरा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अगर मेरे से बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस केस में मुझे क्या करना होगा, अगर मैं फॉर्मूले को देखूं, मैं ये सब हटा देती हूँ, ओके। अब मेरे से बोला गया है वेलोसिटी ऑफ बी निकालो, तो पहले वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है, ये वी ए मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, ये बी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये वी बी मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, ठीक है। अब मेरे से बोला गया है कि बी की वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मीन्स मुझे क्या करना होगा, ए को क्या करना होगा, ए की वेलोसिटी को जीरो करना होगा। ए की वेलोसिटी मेरी प्लस वी ए है और बी की प्लस वी बी है, तो इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या देना होगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ए की डायरेक्शन ऐसे है तो माइनस करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में इसको क्या देना होगा, मैं यहाँ बना देती हूँ, क्या देना होगा, माइनस वी ए। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे माइनस वी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी जो है वो माइनस करना होगा। तो मेरी ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उतना ही मुझे बी में भी माइनस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आप सर्व करोगे जब किसी दो लोग को खाना तो सेम रोटी आप दोगे ना, एक को प्लेट में दो रोटी दोगे तो दूसरे की भी प्लेट में दो ही रोटी पहले दोगे। तो वैसे ही जितना मैग्नीट्यूड आप इसमें से माइनस करोगे उतना ही मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी आपको इसमें से भी माइनस करनी होगी। तो बी में से माइनस करके आपको कितना आया, माइनस वी ए करेंगे तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बी की, इसकी तो जीरो हो गई, इसकी क्या आ गई, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए आ गई बी की वेलोसिटी। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई मेरी, वी बी माइनस वी ए। देखो मैंने आपको बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो बाद में आता है और जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है वो पहले आता है। तो पहले क्या था, वी बी दोनों को माइनस कर दिया, माइनस वी ए। तो ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगेन हम मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट ए है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विथ अ स्पीड ऑफ वी ए मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू विथ स्पीड ऑफ वी बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों की स्पीड मैंने उल्टी ले ली। अब मेरे से पूछा गया है वी ए बी निकालो, वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब हमको विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो हमें बी को क्या करना होगा, ऑब्जर्वर, बी क्या है मेरा, ऑब्जर्वर है, बी क्या है मेरा, ऑब्जर्वर है, ये है मेरा ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए मुझे इसकी जो वेलोसिटी है वी बी इसको जीरो करना होगा। अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर आगे की तरफ कोई वेलोसिटी है तो वो प्लस से होती है और जो पीछे की तरफ आती है वो माइनस से आती है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस वी बी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दूसरे की जो वेलोसिटी होगी वो माइनस में लेंगे और अगर पहली वाली की प्लस ले तो दूसरी वाली की हमें माइनस लेनी होगी क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये माइनस वी बी इसकी पहले से स्पीड है, अब इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या देना होगा, प्लस में वी बी देना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन इसकी ये होगी, इस डायरेक्शन में मुझे प्लस वी बी देना होगा। तो ये मेरा कैंसिल होके क्या बना देगा, जीरो। तो ये रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। अब प्लस वी बी मुझे इसमें भी देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। कितना देना होगा, प्लस वी बी। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी क्या होगी, वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट हैं
और हमसे बोला जाए कि एक की वेलोसिटी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे की, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को मुझे ज़ीरो करने के लिए क्या करना होगा, अगर माइनस वी बी है तो हमें प्लस वी बी का मैग्नीट्यूड का उसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए डालना होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी उतना ही वेलोसिटी मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट की, ए की ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या थी वी ए, बी की क्या थी वी बी, दोनों को प्लस कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट में। और सेम डायरेक्शन में क्या था, दोनों का वेलोसिटी क्या थी, माइनस थी, राइट। अब अगर मेरे से पूछा जाए वी बी ए, तो वी बी ए क्या होता है, मैंने बताया था कि दूसरा टर्म जो होता है वो बाद में आता है, वेलोसिटी ऑफ ए वी ए में आप इसको ऐसे कह सकते हो, तो दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म वी बी वी ए प्लस वी बी, इसमें भी आ जाएगा वी बी प्लस वी ए, ठीक है। जो दूसरा वाला टर्म होता है वो बाद में आता है, पहला वाला टर्म आगे आता है। इसमें पहला टर्म बी था, दूसरा टर्म ए था, ये मीटर पर सेकेंड। ये है मेरा रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब यही कंसेप्ट को लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में इजी होगा 1D प्लेन के अंदर, मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट ही हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी का वो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।